हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। अगर आप भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं तो आप एकदम सही चैनल पे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज हम मैकेनिक मोटर व्हीकल जो आईटीआई का एक ट्रेड है उस फर्स्ट ईयर का उसका हम क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मॉडल 1 यानी कि वर्कशॉप सेफ्टी प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है बच्चों, जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब आपको मैं पहले ही बता दूं कि हर एक चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन होगा और मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो बताइए पहला क्वेश्चन, कार्यशाला में यांत्रिक खतरों का प्रकार क्या है? रोग यानी बीमारी, विद्युत धारा रिसाव, या गैर संरक्षित मशीनरी, या फिर मशीन का गलत लेआउट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि गैर संरक्षित मशीनरी, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए हाइड्रोलिक हाइस्ट के लिए हवा के दबाव को वितरित करने के लिए किस प्रकार के कार्यशाला उपकरण का उपयोग किया जाता है? जिप क्रेन, कंप्रेसर, वैक्यूम पंप या हाइड्रोलिक पंप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इंग्लिश के स्टूडेंट भी देखते रहें क्योंकि सामने इंग्लिश भी लिखा है, ठीक है बच्चों। ये बताइए चित्र में ये जो जोखिम प्रतीक का क्या नाम है जो दिया गया है, ठीक है बच्चों। बताइए आग का जोखिम, हवा का जोखिम, फिसलने का जोखिम या खतरे का जोखिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आग का जोखिम, ठीक है बच्चों। ये तो वैसे सभी स्टूडेंट को मालूम होगा जो आईटीआई पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। आईटीआई में क्लास लिए होंगे उनको सबको पता होगा, और जो नहीं भी लिए हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा ये सब पूरा वीडियो देख लेते हैं तो मैं गारंटी से कर सकता हूँ इसके बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा आईटीआई के एमएमई ट्रेड के, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं चौथे क्वेश्चन। आँख की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई का उपयोग किया जाता है? टोपी यानी कैप, मुखौटा यानी मास्क, दस्ताने यानी कि ग्लव्स, काले चश्मे यानी कि गॉगल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि काले चश्मे का उपयोग किया जाता है आँख की सुरक्षा के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। बताइए सिर की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग किया जाता है? बूट, मास्क यानी मुखौटा, या सी है एप्रन, या फिर हेलमेट। तो इसका आप अपना सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हेलमेट, जो आपके सिर की सुरक्षा के लिए है, हेलमेट का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। बताइए मानव शरीर के किस हिस्से को कार्यस्थल पर उच्च शोर स्तर में संरक्षित करने की आवश्यकता होती है? कान, आँख, नाक, सिर। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, मुझे तो नहीं लगता है ये कोई नहीं कर पाएगा। इसका सही आंसर होगा कान, ठीक है बच्चों, कान की सुरक्षा के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। कौन से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण धूल से बचाते हैं? बताइए मुखौटा यानी मास्क, या एप्रन, या फिर दस्ताने यानी कि ग्लव्स, या फिर फेस शील्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मुखौटा यानी कि मास्क आपको धूल से बचाता है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। बताइए विस्फोटक खतरा सा है, तो इसमें बताइए कौन है? भौतिक खतरा, या फिर रासायनिक खतरा है, या जैविक खतरा है, या यांत्रिक खतरा है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रासायनिक खतरा है, ठीक है बच्चों। विस्फोटक आपको रासायनिक खतरा है, ठीक है। आगे चलते हैं। बताइए नवा क्वेश्चन। उपकरण का उपयोग करने से पहले क्या चेक किया जाना चाहिए? उपकरण सामग्री का नाम, या उपकरण सब खराब होना या घिसना, या उपकरण निर्माण नाम, या उपकरण निर्माण वर्ष। तो बताइए आप अगर उपकरण का उपयोग करने से पहले क्या चेक करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उपकरण खराब होना या घिसना।
ये देखते हैं कि उपकरण खराब है या नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए लिफ्टों और क्रेन में किस प्रकार का तेल प्रयोग किया जाता है? बताइए। पहला है गिंगेली तेल यानी तिल का तेल, नारियल का तेल, या हाइड्रोलिक तेल, या मूंगफली का तेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हाइड्रोलिक तेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, उसमें ये सब का जो दिया है ऑप्शन में, इसका तेल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आप लोग भी देखे होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। मोटे सतहों और दांतेदार किनारों वाले भाग को संभालने के लिए किस प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है या यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे गलती लिख दिया गया है, यहाँ पे होगा दी जाती है। ठीक है, दी जाती है। बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है कागज़ के दस्ताने, रबड़ के दस्ताने, चमड़ा के दस्ताने, या पॉलीथीन के दस्ताने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सी, यानी कि चमड़ा के दस्ताने हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चमड़ा के दस्ताने दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। बताइए मटेरियल हैंडलिंग के दौरान कटने और घर्षण यानी कि रगड़ने से बचने के लिए किस प्रकार के दस्ताने का उपयोग किया जाता है? रबड़ के दस्ताने, चमड़ा के दस्ताने, काटन के दस्ताने, या फिर पॉलीथीन यानी पतले दस्ताने। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका भी हो जाएगा बी, यानी कि चमड़ा के दस्ताने। इसका में भी चमड़ा के दस्ताने का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मोटा होता है और आपको हाथ से कोई भी ऐसा ना हो कि जैसे आप मशीन का काम कर रहे हैं बहुत बड़ी, तो आपका हाथ कटने का डर रहता है। तो इसीलिए चमड़े के दस्ताने का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे आपका हाथ सुरक्षित रहे। अब बताइए 13वां क्वेश्चन, यह निम्न निषेध संकेत का नाम क्या है? ये तो सभी को मालूम होगा क्या है। इसका ऑप्शन देख लीजिए, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बोलूँगा। ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि धूम्रपान और नग्न लपटे निषिद्ध। यानी कि कभी भी अगर आप वर्कशॉप में काम करते हैं तो वहाँ पे माचिस की तीली जलाना या फिर जो आपके धूम्रपान करना यानी स्मोकिंग करना मना रहता है। ठीक है बच्चों, नहीं तो वहाँ पे आग लगने का खतरा रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए निम्न चेतावनी संकेत का क्या नाम है? ये बताइए, ये सब पेपर में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो बताइए निम्न चेतावनी संकेतक का नाम क्या है? आपके नियम ये दिया है, तो क्या है? आग का जोखिम, या फिर लेजर बीम, या फिर विषाक्त खतरा, या बिजली के झटके का खतरा। तो आप समझ चुके होंगे, ये है बिजली के झटके का खतरा का सिंबल। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। चलिए बताइए निम्न सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ये देख लीजिए, आपके चित्र दिया है, इसका क्या नाम है? नेत्र सुरक्षा, सिर की सुरक्षा, या कानों की सुरक्षा, या श्वास प्रवासी संबंधी सुरक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि नेत्र की सुरक्षा है। ठीक है बच्चों, इस चित्र में बताया गया है कि ये नेत्र की सुरक्षा है। ठीक है, आगे चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। बताइए ये निम्न चेतावनी संकेत का नाम क्या है? मुझे तो नहीं लगता ये किसी बच्चों को नहीं पता होगा, ये सभी बच्चों को पता होगा। ये किसका चिन्ह है बताइए, किस चेतावनी संकेत का नाम है? आप आंसर देख लीजिए, दिया है 4 फोर्कलिफ्ट, आग का खतरा, नाजुक छत, या विषाक्त खतरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी विषाक्त खतरा। आपने कभी कभी बिजली के तार के ऊपर ज़रूर देखा, विषाक्त खतरा मतलब बहुत ही डेंजर, तो आपके छूने से जान भी चली जा सकती है। ठीक है बच्चों, अब बताइए 17वें क्वेश्चन में निम्न सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ये देख लीजिए,
इसका क्या नाम है? अब बताइए। प्रवेश निषेध, या पैदल चलने वालों को निषेध, या कार्यक्षेत्र में नहीं चलना, या इस कार्यक्षेत्र पर नहीं टहलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी पैदल चलने वालों को निषिद्ध, यानी कि वहाँ पे पैदल चलना मना है। ठीक है, आगे चलते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। बताइए निम्न सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? यहाँ पे ये दिख लीजिए, इसका आंसर नीचे दिया गया है, उसको हम दिखाते हैं। सिर की सुरक्षा पहने हैं, या सिर को बारिश से बचाएं, या सन कैप जरूर पहनना चाहिए, या केवल निर्माण श्रमिकों की अनुमति। तो इसका देख लीजिए, इसमें एक बार फिर से मैं आपको चित्र, ये देखिए चित्र, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सिर की सुरक्षा पहने। ठीक है बच्चों, उस चित्र में सिर की सुरक्षा पहने व्यक्ति को दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे चलते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। बताइए निम्न अनिवार्य चिन्ह का नाम क्या है? बताइए। नल है और कोई हाथ धो रहा है, तो बताओ क्या है? जल बचाओ, या हाथ धो, या कैंटीन जोन, या पीने का पानी। तो ये तो सभी को मालूम होगा, ये क्या है? हाथ धोए, यानी कि वॉश हैंड को दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों, इस चित्र में। आगे चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। बताइए किस प्रकार की सुरक्षा में एक कार्यशाला में सुरक्षा जूते पहनना और पहनाना शामिल है? सामान्य सुरक्षा में, या व्यक्तिगत सुरक्षा में, या मशीन की सुरक्षा में, या सामान्य और मशीन सुरक्षा में? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत सुरक्षा। मतलब अगर आप नहीं पहनेंगे तो आपका ही नुकसान होगा ना, किसी दूसरे का नुकसान नहीं होगा, आपके ही पैर में लग जाएगा या कोई दिक्कत आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अभी आपके पास देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, तो अगले वीडियो में उसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी तक अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ठीक है बच्चों, जिससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आते रहें। ठीक है बच्चों, तो चलिए रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।